हाँ तो बच्चे कैसे हैं आप लोग। नेक्स्ट लेक्चर में आ गए अपन नेशनलिज्म इन इंडिया के। रेबेलियन इन द कंट्री साइड मतलब ऐसे जो कंट्री से थोड़ा दूर की तरफ मतलब गांव का इलाका कंट्री के साइड में। और रेबेलियन यानी दंगा, दंगा यानी गांव की साइड। तो देखते हैं इस टॉपिक में क्या भाई लोग। द पीजेंट्स हैड टू डू बेगर इन द फार्म्स ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। पीजेंट मतलब किसान भाई, इन लोगों को फ्री में काम करना पड़ता था, अंग्रेजी में कहते हैं बेगर। इन द फार्म्स ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड मतलब वो कमीने लोगों के यहाँ, जो लैंडलॉर्ड बड़े बड़े होते थे ना, जिनका ज़मीन वाले होते थे, उनके यहाँ फ्री में काम करना पड़ता था। वाह अरे वाह, पैसा भी नहीं मिलता था। द पीजेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। पीजेंट्स यानी किसान बोल रहे थे भाई हम रेवेन्यू नहीं दे पा रहे यार, तुम तो हमें पैसा देते नहीं हो। और वो क्या पीजेंट चाहते थे अबोलिशन ऑफ बेगर, हम फ्री में भी काम नहीं करेंगे। एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। और बोल रहे थे कि हमें ये ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड को हमें ना बॉयकॉट करेंगे। मैं चाहता हूँ सारे मतलब है ना, पीजेंट चाहते थे समाज के सारे लोग इन लैंडलॉर्ड को बॉयकॉट कर दे। अब अवध में क्या हुआ। द हाउसेज ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक। ये अच्छा हुआ, अवध में बड़े बड़े लोगों के घरों पे अटैक कर दिया। ताल्लुकदार और मर्चेंट्स के घर पे अटैक। बाजार वर लूटेड, बाजार को लूट लिया गया। एंड होर्डेड ग्रेन्स वर टेकन ओवर इन मैनी प्लेसेस। और जो भी इन लोगों के अमीरों के घर में जो अनाज था ना, अनाज होर्डेड यानी जमा किया हुआ अनाज, वो भी ले लिया गया। क्या बात है। लोकल लीडर टोल्ड द पीजेंट गांधी जी had declared no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor। लोकल लीडर ने पीजेंट्स यानी किसानों को कह दिया कि गांधी जी ने कहा है किसी को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है और ज़मीनें सारे गरीबों के बीच बांटी जाएगी। वाह, पता नहीं कहा था नहीं कहा था। नाई धोबी वंस वर ऑर्गेनाइज बाय द पंचायत। हर जगह नाई धोबी बंद हो गए, मतलब पंचायत ने ऐसा ऑर्गेनाइज करके नाई और धोबी अपनी सर्विस नहीं देंगे। फॉर डिप्राइविंग लैंडलॉर्ड फॉर द सर्विस ऑफ इवन बार्बर एंड वॉशरमैन। ताकि ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड है ना, इनको बार्बर और वॉशरमैन की सर्विसेज ना मिले। बार्बर यानी नाई, और वॉशरमैन मतलब कपड़े धोने वाले। तो इसका मतलब तो वो बारबी डॉल बन चुके होंगे, क्योंकि लंबे लंबे बाल हो चुके होंगे, जुल्फें हो चुकी होंगी उनकी। द ओद किसान सभा वॉज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स इन अक्टूबर। ओद किसान सभा खोली गई जिसको लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ लोग इन अक्टूबर में। और एक महीने के अंदर अंदर इसकी है ना 300 कलियां खिल गई। कुल मिला के 300 ब्रांचेस सेटअप हो गई ओद किसान सभा की। रिवोल्ट बाय ट्राइबल्स। अब है ना मतलब आदिवासी लोगों ने क्या रिवोल्ट किया, मतलब क्या दंगा किया। द गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरियाज प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स। यार ये गवर्नमेंट का अपना ही चल रहा है यार। उन्होंने फॉरेस्ट एरिया ही बंद कर दिया, मतलब गरीब आदमी अंदर आ ही नहीं सकता फॉरेस्ट के, ताकि वो अपने कैटल को मतलब गाय भैंसों को चरा सके, फ्यूल वुड यानी लकड़ी उठा सके और फ्रूट ले जा सके जंगल से। वो अरे वाह, जंगल इंसान को भगवान ने दिया और तुम छीन रहे हो। अल्लूरी सीताराम राजू, ये अपना हीरो था। लेट द गोरिल्ला वॉरफेयर इन द गुडे मिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। अल्लूरी सीताराम राजू ने एक मूवमेंट चलाया गोरिल्ला वॉरफेयर, मतलब एक आर्मी की तरह ये मूवमेंट होता है। और कहाँ पे चला है, गुडे मिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में, कोई हिल्स का एरिया आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे मूवमेंट चला दिया। द रिबेल्स अटैक पुलिस स्टेशन। अब इन दंगेबाजियों ने, मतलब जो ये बागी लोग थे दंगे वाले, इन्होंने क्या क्या अटैक कर दिया। पुलिस स्टेशन, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने की कोशिश की। एंड कैरिड ऑन गोरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। और ये गोरिल्ला मूवमेंट चलता रहा, मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लड़ाई झगड़े चलते रहे स्वराज के लिए। स्वराज यानी अपने इंडिया के राज के लिए, कि इंडिया का राज वापस आ जाए। स्वराज इन दी प्लांटेशन। भाई लोग प्लांटेशन का मतलब समझ लो फिर। स्वराज तो पता ही है अपना राज। प्लांटेशन मतलब जब एक ही तरह की फसल उगाई जाती हो, ये ध्यान रखना। इसमें एक दो तीन तरह की क्रॉप नहीं उगती, एक ही तरह की क्रॉप उगती है। ये तो खैर ज्योग्राफी का वर्ड है, अब इस टॉपिक को पढ़ते हैं। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, एक कानून है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। द प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। जो प्लांटेशन वर्कर थे ना, उनको टी गार्डन जाने छोड़कर नहीं जा सकते थे विदाउट परमिशन। वेन दे हर्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पर उन्होंने जब सुना गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला दिया है, मतलब हमें अंग्रेजों की मदद नहीं करनी, तो फिर क्या था भाई लोग, दे लेफ्ट दी प्लांटेशन एंड हेडेड होम। वो लोग प्लांटेशन यानी टी के गार्डन छोड़ के चले गए और अपने घर की तरफ दौड़े। बट दे नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, पर वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। एंड वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। रास्ते में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बिल्कुल उनकी है ना 9-2-11 मतलब है ना, मतलब उनकी बत्ती गुल कर दी, बहुत ज़्यादा मारा, उनको लाल पीला कर दिया। ऑन 4 फरवरी 1922 द चौरी चौरा इंसिडेंट अकर्ड एट चौरी चौरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, where a peaceful demonstration in a bazaar turned into a violent clash with the police leading to death of 3 civilian, 22 और 23 policemen। oh my जीजा जी, ये डेट याद रखना बेटा, 4 फरवरी 1922।
मतलब एक चौरी चौरा जगह पे एक चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, इसे चौरी चौरा जगह के नाम से इस इंसिडेंट को दिया गया है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे एक पीसफुल जुलूस यानी पीसफुल आंदोलन जो बाजार में था वो बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई में बदल चुका था, जहाँ पे कितने लोगों की डेथ हुई, 3 तो आम आदमी यानी 3 सिविलियंस की डेथ हुई और 22 से 23 पुलिसमैन मारे गए। यार ये क्या है यार, ब्रिटिशर्स की वजह से क्या क्या नहीं झेलना पड़ा हमें। इन February 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकॉज द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट। गांधी जी ने सोचा मूवमेंट को हटाना पड़ेगा, नहीं तो है ना जाने कितने लोग लाल पीले हो जाएंगे एक दूसरे को मार मार के। Different views within the Congress. Some leaders wanted to participate in the election to the provincial council, so C.R. Das, Motilal Nehru, N.C. Kelkar formed the Swaraj Party. कुछ लीडर चाहते थे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना प्रोविंशियल काउंसिल के, कुल मिला के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, तो C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, N.C. केलकर इन सब लोगों ने है ना स्वराज पार्टी बना दी। बट यंग लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस वांटेड सम मास मूवमेंट एंड फुल इंडिपेंडेंस। बट जो जवान लोग थे ना, जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये लोग आंदोलन चाहते थे, मतलब है ना बूढ़े लोग कुछ और, जवान लोग कुछ और चाहते थे भाई लोग। टू फैक्टर दैट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड द लेट 1920s। 1920s के समय पे ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसने पॉलिटिक्स का आईना बदल दिया। द फर्स्ट वॉज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। सबसे पहली तो गरीबी आ गई थी, बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी पूरे विश्व में, मतलब इकोनॉमिक डिप्रेशन यानी तंगी आ गई थी, बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन हो गया था। द सेकेंड वॉज एग्रीकल्चर प्राइसेस विच बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। और दूसरा धचका लगा था जब है ना एग्रीकल्चर प्राइस, मतलब जब क्रॉप के प्राइस गिरने लगे थे 1926 के, और गिर गिर के बिल्कुल घुटने टिक चुके थे उनके 1930 तक। तो दो चीज़ें, एक तो तंगी और दूसरा मतलब ये एग्रीकल्चर में भुखमंगी। ओके, फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन। अब एक साइमन कमीशन बनने की बात आती है, बड़ी कमीनी कमीशन थी रही। डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड डिक्रीज। एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड ख़त्म हो गई, अब लोग एग्रीकल्चर गुड्स ही नहीं मांग रहे थे। एक्सपोर्ट डिक्लाइन, इंडिया के बाहर से माल जा नहीं रहा था, मतलब इंडिया का माल ना बाहर नहीं बिक रहा था। एंड पीजेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे दी रेवेन्यू। तो पीजेंट्स अपनी फसल बेच नहीं पा रहे थे और रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। कैसे देते रेवेन्यू जब उनके पास पैसा ही नहीं आ रहा था। अंडर सच अ सिचुएशन, अब ऐसी दुविधा में एक साइमन कमीशन बनी। साइमन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर जॉन साइमन टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक साइमन कमीशन बनी जॉन साइमन के अंदर। वो देखना चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिक्कत है इंडिया के और उसमें हम कुछ सजेशन दें। वाह रे वाह, हम इंडिया वाले कम समझदार हैं क्या। इंडियन लीडर अपोज द कमीशन एज देयर वर नो इंडियंस इन इट। इंडियन लीडर ने कहा भाई क्या पागल समझ रखा है क्या तुम, अंग्रेजों की कमीशन हमें पता नहीं कि क्या करेगी इंडिया के लिए, क्योंकि इसमें तो कोई इंडियन है ही नहीं और बहुत गलत हो तुम लोग। सो इन 1928 व्हेन द कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, तो 1928 में जब कमीशन इंडिया आई, इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन साइमन निकल पहली फुर्सत में, मतलब साइमन गो बैक। तुम मत लिख देना ये सब। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। एक बात अच्छी है यहाँ पे, कांग्रेस और मुस्लिम सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस डेमोन्स्ट्रेशन में। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रेजेंटेशन, जो वो करते हैं ना लोगों के सामने, हाय हाय ये हाय हाय जाओ यहाँ से, ऐसे टाइप। डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, यार ये मतलब है ना पूरे स्वराज, मतलब हमें पूरा राज चाहिए। इन अक्टूबर 1929 द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन announced an uncertain offer of dominion status for India and a round table conference to discuss a future constitution. 1929 अक्टूबर में लॉर्ड वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने एक ऐसा गलत सा ऑफर रखा, अनसर्टेन मतलब क्लियर नहीं था ऑफर, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। डोमिनियन स्टेटस मतलब इंडिया की कुछ चीज़ें तो अंग्रेजों के हाथ में रहेगी और बाकी इंडिया हमारे हाथ में। अबे नहीं, हमें तो पूरा इंडिया चाहिए ना, तो ये डोमिनियन स्टेटस बहुत बुरी चीज़ थी। तो इसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रखी गई, बोला कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। पर भाई लोग ये बहुत बड़ा झमेला था, एक बार पहले ही कह दूँ, डोमिनियन स्टेटस नहीं, अपन को कंप्लीट इंडिया चाहिए। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर 1929 दिसंबर में द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। लाहौर कांग्रेस ने एक डिमांड रखी और पूर्ण स्वराज की और इंडिया की पूरी इंडिपेंडेंस की। ओके, इट वॉज ऑल्सो डिक्लेयर दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे व्हेन पीपल वर टू टेक अ प्लेस टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ऐसा उन्होंने उस समय मान लिया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे माना जाएगा, जो कि अभी तो 15 अगस्त है, लेकिन ऐसा माना गया था कि अपन इसको इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे जब लोग है ना प्लेज लेंगे इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए, प्लेज यानी शपथ लेंगे।
पर क्या ये सपने हो पाए या नहीं हो पाए अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय भाई लोग।